हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक ड्राइंग। चलिए आज हम सीखते हैं एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना जिसकी भुजा कितनी है, ए बी 40 mm है। चलिए जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होती है। समबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो चलिए सीखते हैं। ए बी भुजा कितनी है, 40 mm की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर बराबर 40 mm। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है हमारा 10 mm। तो 4 सेंटीमीटर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 10 गुणे 4 = 40 mm। तो यानी हमें 4 सेंटीमीटर कह लीजिए या 40 mm कह लीजिए। तो चलिए बनाते हैं समबाहु त्रिभुज। तो हम 4 सेंटीमीटर या 40 mm की एक रेखा खींचते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक ए बी रेखा खींच ली जिसका नाम रखा हमने ए और बी। अब हमें बनाना है समबाहु त्रिभुज। सिर्फ एक रेखा, एक भुजा का मान हमें पता है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी तीनों भुजाएं कितनी होंगी, 40 mm की ही होंगी। तो यहाँ से हम गोला प्रकार में 40 mm का माप भरते हैं। 40 mm का हम माप भरते हैं और पॉइंट ए पर गोला प्रकार को रख के एक 40 mm का चाप काटेंगे और यहाँ पॉइंट बी पर हम गोला प्रकार को रखेंगे और एक 40 mm का चाप काटेंगे। एक कटान बिंदु हमें यहाँ पर मिलेगा जिसका नाम हम सी रख देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम पॉइंट बी और पॉइंट ए से मिला देंगे। ये हमारा बन गया एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की रचना हो गई, जिसकी भुजाएं कितनी थी, 40 mm। तीनों भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 40 mm 40 mm की। चलिए अब इसका रचना हम कैसे लिखेंगे। तो इसका रचना लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे पॉइंट 1 डाल के हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम हमने ए और बी एक रेखा खींची जिसकी लंबाई 40 mm है। फिर हमने पटरी और प्रकार की सहायता से बिंदु ए से 40 mm का एक चाप काटा। पुनः पटरी और प्रकार की सहायता से बिंदु बी से हमने 40 mm का चाप काटा। दोनों चाप हमारे जो कट करेंगी वो सी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी और बिंदु सी को ए से मिला देंगे तथा बिंदु सी को हम बिंदु बी से मिला देंगे। इस प्रकार हमें ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज की रचना प्राप्त होगी। ये रहा इसका रचना। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक अधिक कोण त्रिभुज की रचना करें जिसकी आधार भुजा ए बी कितनी है, 40 mm हो। चलिए अधिक कोण त्रिभुज बनाते हैं। अधिक कोण त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज, मतलब अधिक कोण कहते हैं, सॉरी। जिस कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होगा उसे हम अधिक कोण कहेंगे। तो अधिक कोण त्रिभुज कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एक ए बी रेखा खींचेंगे, कितने की, 40 mm की। तो यहाँ स्केल रखिए और यहाँ 0 से लेकर 4 तक हम एक ए बी रेखा खींच लेंगे। ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। अब हम क्या करते हैं कि इस ए बी रेखा पे हम 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। चलिए 120 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ ए पॉइंट पे हम गोला प्रकार रखेंगे और कुछ
दूरी लेके ऐसे एक आर्क खींचेंगे। ये हो गया हमारा। अब सेम वही दूरी लेके इस पॉइंट पे हम गोला प्रकार को रखेंगे और एक कट तथा ये हमारा हो गया दूसरा कट। अब यहाँ पे गोला प्रकार रखेंगे। जो गोला प्रकार की दूरी थी उसे हम कम ज़्यादा नहीं करेंगे, दूरी उतनी ही लेंगे और यहाँ पर हम गोला प्रकार को रखेंगे और यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे तथा यहाँ पे हम गोला प्रकार को रखेंगे और यहाँ पर भी हम एक कट लगा देंगे। तो ये जो कट हमें मिला है इसे जब हम ए से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, लेकिन हमें कितना बनाना है 120 डिग्री। तो ये जो होता है अगर हम इसे मिलाएंगे तो ये बनेगा, हम ए से मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा 60 डिग्री, इसे मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा 90 डिग्री, इसे मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा 120 डिग्री। तो चलिए हम इसे मिलाते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अधिक कोण त्रिभुज। ये मैंने आपको बस बताने के लिए बताया था, बताने के लिए इसे बनाया था। तो चलिए मैं इसे मिटा देती हूँ। अब क्या दिया हुआ है, लेंथ कितनी दी हुई है 40 mm। तो हम स्केल की सहायता से 40 mm लेंथ लेंगे इस गोला प्रकार में और पॉइंट ए पे रख के हम इस रेखा पे एक 40 mm की दूरी तक एक आर्क कट कर देंगे और इसे हम पॉइंट बी से मिला लेंगे और इसका नाम हम सी रख देंगे। तो ये हमारा हो गया ABC अधिक कोण त्रिभुज। चलिए इसकी रचना देखते हैं। इसकी रचना लिखनी होगी तो इसकी रचना लिखने के लिए आपने जो जो प्रोसेस जैसे जैसे किया है उसे पॉइंट वाइज करके आपको लिख देना होगा। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमने AB 40 mm की एक रेखा खींची। फिर हमने बिंदु A पर पटरी और प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का, ये कितने का हो गया, ये हो गया हमारा 120 डिग्री का कोण बनाया। फिर पॉइंट A से हमने पटरी और प्रकार की सहायता से 40 mm की दूरी पर एक चाप काट लिया और जो हमें कट प्राप्त होगा या जो हमें कटान बिंदु मिलेगा उसका नामकरण हम C कर देंगे और C बिंदु को हम B से मिला देंगे। अतः त्रिभुज हमें ABC अधिक कोण त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा प्रश्नानुसार। देख लीजिए। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।